दोस्तों, क्या मोटर के अंदर पानी जाने से मोटर की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है? वाइंडिंग करवाने से क्या उसकी स्पीड पूरी नहीं आती है? क्या हमारा पंखा जैसे पहले परफॉर्मेंस करता था, हमारी मोटर जैसे पहले परफॉर्मेंस करती थी, वैसा अब नहीं करेगी? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आप सभी लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये संशय बना रहता है कस्टमर के मन में भी और मिस्त्रियों के मन में भी कि क्या भाई, अगर हमारी मोटर के अंदर पानी चला गया किसी कारण से, तो क्या अब उसकी हमें वाइंडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो लाइफ है, पहले जैसी रहेगी कि नहीं? वाइंडिंग करने के बाद कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं विस्तार से कि क्या हमारी मोटर के अंदर जो पानी चला जाए तो वो कामयाब हो पाएगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये स्टैंपिंग है सीलिंग फैन की, और उसकी हालत आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। देखिए, पूरी तरह से ये पानी के अंदर पूरा गीला हो गया, पूरा भीग गया है। तो दोस्तों, तो आखिर ये इसको वाइंडिंग करेंगे अगर, तो क्या ये चल जाएगा? इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? और अगर दिक्कत आती है तो आखिर कौन सी वो स्टैंपिंग होती है, किस तरह से उसके अंदर पानी चला जाए, कितना पानी चला जाए तो उसके अंदर दिक्कत आ जाती है, उसकी वाइंडिंग हमें नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो पंखा है आज हमारे पास में सुबह ही आया था, और इसके अंदर हमने जब इसको खोला तो बहुत मुश्किल से पहले तो ये खुला, और खोलने के बाद में इसको जब देखा तो अंदर में पूरी तरह से ये जंग से चिपका हुआ था, यानी इसके अंदर पानी भरा हुआ था। और हमारे दिल्ली का जो पानी दोस्तों छत से जो टपकता है, छत भी खा रहा है और जमीन का पानी भी खा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर जो पानी भरा था तो सारा सारा मतलब बहुत बुरी तरह से इसमें जंग लग गया था भरने की वजह से, और उस तरह से दोस्तों बहुत ज्यादा बुरी तरह से ये चिपका हुआ था। बहुत मुश्किल से हमसे ये खोला है। अब ऐसे में दोस्तों इसकी बैरिंग, बाइंडिंग और इसका जो कैपेसिटर वगैरह ये सब कुछ तो ठीक करना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी वाइंडिंग होने के बाद में कुछ दिनों तक ये चल जाएगा? इसकी जो ताकत है, इसकी जो स्पीड है, क्या वो बनी रहेगी? तो दोस्तों हम आपको बताएं, अगर आपके पंखे की स्टैंपिंग सीआरओ ने की है तो आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे उसके अंदर 100 बार पानी चला जाए, चाहे कितना उसके अंदर जंग लग जाए। लेकिन अगर एचआर प्राइम की स्टैंपिंग है, उसके अंदर इस तरह से पानी चला गया है और काफी दिनों तक हमने उसको रख दिया है, छोड़ दिया है ऐसे ही, और उसके अंदर पूरी तरह से जंग लग गया है, तो ऐसे में दोस्तों जब आप उसकी वाइंडिंग करेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों, जो ताकत लगानी चाहिए उसको, मतलब पंखे को घुमाने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए, वो पूरी तरह से ताकत नहीं लगा पाएगा। तो एचआर प्राइम की स्टैंपिंग में सीआरएनओ के मुकाबले इसके अंदर थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी स्टैंपिंग पतरा, मारुति या ड्रम कटिंग की है, तो ऐसे में दोस्तों उसकी स्टैंपिंग के अंदर पानी चला जाए तो ऐसे स्टैंपिंग वाली मोटर, चाहे वो पंखे की हो, चाहे कूलर की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, आपको उसकी वाइंडिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर आपने उसको तुरंत पानी गया है और तुरंत आपने निकाल के उसकी वाइंडिंग करवा ली, सुखा दी, फिर तो कुछ दिन तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए रख दिया, उसके अंदर इस तरह से जंग लग गया है, तो आपको उसकी वाइंडिंग नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसकी वाइंडिंग करवाएंगे, वो वाइंडिंग दोस्तों ज्यादा दिनों तक तो चलेगा नहीं, ऊपर से आपकी मोटर दोस्तों लोड नहीं लेगी पूरी तरह से। जितनी स्पीड में पहले चलती थी, जितनी ताकत लगा के पहले चलती थी, उतनी ताकत से अभी नहीं चलेगी। इसलिए आपको सावधानी के साथ में, अगर मारुति पतरा यानी कि लोकल कोई मोटर है, लोकल कोई पंखा है, तो उसको आपको पानी जाने के बाद में ज्यादा दिनों तक रख दिया है, ताजा है तो फिर करवा लीजिए। अगर पानी जाने के बाद आपने कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया तो उसको आपको ठीक करवाने से कोई फायदा नहीं है। आपकी मोटर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे कि आपको और दुकानदार को दोनों को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने मोटर की वाइंडिंग करवाएं। अब कई लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बोल रहा हूं। कोई इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर रखा होता तो वो किसी अलग ढंग से बताता, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगा। चलिए मैं आपको कुछ तथ्य स्टैंपिंग के ऊपर ले जाकर के आपको दिखाता हूं कि आखिर क्या होता है जब हमारी मोटर के अंदर पानी चला जाता है, और हमारी स्टैंपिंग को किस तरह से वो डैमेज करता है, कैसे कौन सी स्टैंपिंग किस तरह से खराब हो जाती है। चलिए आपको ले चलते हैं पहले अपने अड्डे के पास। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में ये 3 स्टैंपिंग रखी हुई है, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर तो पानी गया हुआ था, आज हमने इसको खोला है। और ये स्टैंपिंग दोस्तों काफी पुरानी है हमारे पास में, देख सकते हैं इसकी हमने वाइंडिंग यहीं किया है, और ये स्टैंपिंग दोस्तों हमारी वाइंड हो रखी है। ठीक है, नई वाइंडिंग है इसके अंदर। तो 3 तरह की हमारे पास ये स्टैंपिंग रखी हुई है। इसी के साथ दोस्तों हमारे पास में ये मोनोब्लॉक पंप है, ये इसकी भी दोस्तों हमने कटिंग कर लिया। और हालांकि इसके अंदर दोस्तों पानी नहीं गया हुआ था, मोटर ऐसे ही हीट होकर के फूकी थी, जाम होकर के। तो दोस्तों इसकी हमें कैसे पता लगेगा कि आखिर इसके अंदर पानी जाने से कौन सी स्टैंपिंग खराब हो सकती है? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्टैंपिंग है दोस्तों, ये क्रम्पटन की मोटर की है, यानी कि क्रम्पटन के पंखे की स्टैंपिंग है। और इसकी जब स्टैंपिंग आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो आपको मतलब बहुत ही मतलब इसमें क्लियरिटी दिखाई देगी। कहीं से भी एक भी पत्ती इसकी मतलब उठी हुई नहीं है, मतलब खराब नहीं है। देख सकते हैं शुरू से लेकर के अंत तक कहीं से भी कोई भी पत्ती इसकी आड़ी टेढ़ी नहीं है। और
कंपनी से ही जो वाइंडिंग आई थी वही वाइंडिंग इसके अंदर अभी भी चल रही है। तो क्रॉम्पटन की मोटर होने की वजह से दोस्तों इसके अंदर जो स्टैंपिंग लगाई गई है वो सीआरएनओ की है। ठीक है, सीआरएनओ की स्टैंपिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरह से सेट होते हैं और सेटिंग इतनी अच्छी तरह से होने की वजह से इसके अंदर पानी जाने का कहीं पे जगह नहीं होता है, कहीं पे रास्ता नहीं होता है। इस वजह से इसके अंदर में पानी नहीं सिमेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टैंपिंग खराब नहीं होती है। अगर कोई पत्ती इसकी खराब होगी तो ऊपर वाली केवल खराब होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं जंग लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको इसके अंदर की कोई पत्ती खोल करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तक पानी सिम ही नहीं सकता, चाहे कितने दिनों तक रखी रहे ये। तो दोस्तों इसके अंदर इसीलिए ये खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तक पानी नहीं जा सकता है। और इसी तरह से दोस्तों ये जो स्टैंपिंग है ये एचआर प्राइम की स्टैंपिंग है, इसलिए आप इसकी हालत देखेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों इसके अंदर गैप है। ठीक है, इसके अंदर गैप होने की वजह से इसमें भी पानी गया हुआ था, इसलिए हमने इसको जो कि ताकत कम ना हो जाए, इसलिए हमने इसको जो कि दोस्तों कस्टमर को बोल दिया कि भाई साहब आप इसकी रिपेयरिंग हम मत करवाइए, नहीं वरना आपकी मोटर जैसे पहले परफॉर्मेंस देती थी उसका आधा हो जाएगा, इसकी ताकत वगैरह सब कुछ। तो इसकी दोस्तों फर्क यही होता है कि इसकी पत्तियां जो कि इस तरह से खुली रहती है, इसके अंदर जब पानी जाता है तो पानी अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये देख सकते हैं स्टैंपिंग जो कि दोस्तों मोटी भी हो रखी है। इसलिए दोस्तों प्राइम की स्टैंपिंग होने की वजह से और दोस्तों पत्तियां मोटी होने की वजह से इसके अंदर पानी अंदर तक सिम जाता है और इसलिए दोस्तों ये स्टैंपिंग काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों काफी ज्यादा गैप है और ये मोटर स्टैंपिंग की खुल गई है पूरी तरह से। दोस्तों इस तरह से जो क्या हमारी मोटर की स्टैंपिंग एचआर प्राइम की है तो उसके अंदर ऐसी दिक्कत आती है कि पानी अंदर तक चला जाएगा और इसकी ताकत कम हो जाएगी, ये पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी तरह से दोस्तों ये जो वाइंडिंग वाली मोटर है इसको भी आप देखेंगे सेम इसी साइज की है ये है, जैसे ये सीआरएनओ की है वैसे ही ये भी सीआरएनओ की स्टैंपिंग में है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, पत्तियां इसकी ये जो आपको उठा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोबारा से रिवाइंड किया जाता है तो एक आध पत्ती इसकी उठ जाती है, लेकिन दोस्तों ये स्टैंपिंग अच्छी वाली है, जैसे ये स्टैंपिंग है वैसे ये वाली भी है। ठीक है, ये दोनों स्टैंपिंग सीआरएनओ की होने की वजह से कितनी बार इसके अंदर पानी चला जाए साफ कर देंगे दोबारा से ये साफ हो जाएगा। ऊपर की एक पत्ती खराब हो सकती है ज्यादा पानी लगने की वजह से, लेकिन अंदर की कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एचआर प्राइम की होगी तो उसके अंदर पानी अंदर चला जाता है और वो खराब हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे इस मोटर के अंदर, इस पानी की मोटर के अंदर, तो इसके अंदर आप देखेंगे मारुति की स्टैंपिंग लगी हुई, जिसको पतरा भी कहते हैं और ड्रम कटिंग भी कहते हैं, वो वाली स्टैंपिंग है ये। तो दोस्तों इसके अंदर भी अगर बार बार पानी चला जाता है 2-3 बार, अगर तुरंत गया है तो तुरंत आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि तुरंत पानी चला जाए तो फटाफट इसको रिपेयर करवा लीजिए। लेकिन ज्यादा दिन बीत जाने के बाद में जब आप इसकी वाइंडिंग करवाएंगे तो रूटर भी खराब हो जाता है और इसकी स्टैंपिंग भी खराब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है, जंग लग जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों पानी से हो चाहे वैसे जंग लगी हुई मोटर को कभी भी आप वाइंडिंग मत करवाइए। वाइंडिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी ताकत कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसका लोड कम हो जाएगा और वह पंखा नहीं तो हवा देगा और मोटर है तो बढ़िया से वो पानी वगैरह नहीं देगी। दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप कस्टमर की वाइंडिंग कीजिए मोटरों की, चाहे वो पंखे की मोटर हो, चाहे कूलर की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। ज्यादा दिनों तक अगर जंग लग के रखा हुआ है, उसमें पूरी तरह से जंग लग गया है, उसकी जो स्टैंपिंग है वो फूल गई है, तो ऐसे में आपको उसकी वाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह से उसकी स्टैंपिंग है, चाहे वो किसी भी कंपनी की है, एचआर प्राइम है या कुछ भी है, तुरंत है या जंग अंदर तक नहीं लगा हुआ तो आप उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर अंदर तक जंग लग गया है तो आप उसकी वाइंडिंग मत कीजिए, वो मोटर वैसा परफॉर्मेंस नहीं करेगी जैसा उसको करना चाहिए। खामखा कस्टमर आपको बोलेगा, आपकी बदनामी होगी और कस्टमर का नुकसान होगा, किसी का नुकसान ना हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। जय श्री राम।